बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सभी पाप और सभी दुखों का नाश हो जाता है। कथा सुनने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है, क्या विधि है, सो कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग में दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है, मैं सत्य कहता हूँ। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पापों से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरी के मनुष्यों को करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। इसकी शुभ कथा को एकाग्रचित होकर सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भद्रावती नामक नगर में धूतिमान नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही धर्मात्मा, पुण्य आत्मा और प्रजा की रक्षा करने वाला था। राज्य में प्रजा भी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी। उसके राज्य में धनपान नाम का एक वैश्य रहता था, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त और पुण्यकारी सेठ था। भगवान विष्णु की कृपा से सेठ के 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमान, धूतिमान, मेघावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। उसका सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम की तरह ही धृष्ट था, जबकि बाकी चारों पुत्र अपने पिता की तरह नेक थे। कोई भी ऐसा बुरा कर्म नहीं था जो उसने न किया हो। अतः एक दिन दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से बेदखल कर दिया और भाइयों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। धृष्ट बुद्धि, जो अब तक पिता और भाइयों की मेहनत पर ऐश करता था, अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब वह भोजन के लिए भी तरसने लगा और भूखा प्यासा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता फिरता। एक दिन अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से वह कुंडल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। जाकर ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई तथा अपने पापों का पश्चाताप करते हुए वह उनसे अपनी मुक्ति का मार्ग पूछने लगा। तब ऋषि बोले, तुम्हें अपनी की हुई भूल का पश्चाताप है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति का उपाय बताता हूँ, उसे करना। यह वैशाख का पवित्र माह है। इस माह की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी विशेष फलों को देने वाली है। इसका उपवास करो, तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तब धृष्ट बुद्धि ने ऋषि द्वारा बताई विधि के अनुसार
वैशाख शुक्ल एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी का व्रत किया, जिसे करने से उसके सब पाप दूर हो गए और वह दिव्य शरीर धारण कर गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप पर बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं सहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद।